ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 12 मार्च है आज। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में 12 मार्च में 1974 में कह रहे हैं, केवल वस्त्र बदलने से हमारे अंदर सुधार नहीं आता जब तक कि हम भक्ति के नियमों को गंभीरता से ना लें। किंतु कलयुग में वे सोचते हैं क्योंकि मैंने अपने वस्त्र बदल लिए हैं इसलिए मैं बड़ा सन्यासी बन गया हूँ। देखा तुमने, क्योंकि मुझे जनेऊ मिल गया है अब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। नहीं, नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल वस्त्र बदलने से हम सन्यासी या फिर हम ब्राह्मण, केवल वस्त्र बदलने से हम ब्राह्मण नहीं बन सकते या सन्यासी नहीं बन सकते या वैष्णव नहीं बन सकते। हम वैष्णव ड्रेस पे हम काफ़ी ज़ोर देते हैं और वैष्णव तिलक लगाते हैं और हेड शेव भी करवाते हैं, शिखा भी रख रहे हैं। पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल उससे नहीं होगा, क्योंकि मुझे जनेऊ मिल गया है तो ब्राह्मण दीक्षा भी होती है। केवल मुझे जनेऊ मिल गया अब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। तो वास्तव में ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? हाँ, तो ब्रह्मिति जानती तो ब्राह्मण। तो जिन्होंने भगवान को और क्या परिभाषा देते हैं ब्राह्मण की? भगवद्गीता से क्या डेफिनेशन है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी च। तो वास्तव में विद्या क्या है? मतलब ब्राह्मण मतलब जिसके पास विद्या है। और वो क्या विद्या है? पंडितः समदर्शिना, जो सभी को समान प्रकार से देखता है। तो हम उत्तम अधिकारी की परिभाषा भी यही है ना। क्या है भागवतम से? सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भावम आत्मनः। तो वहाँ पर भी आ रहा है कि सभी को हम समान दृष्टि देते हैं, भगवत भावम। तो अब ये समझ के दोनों डेफिनेशन को मिला के हम बता सकते हैं कि ब्राह्मण कौन है। हाँ ठीक है, हर किसी की में ईश्वर को देखता है। हाँ, ईश्वर से संबंधित देखता है। ठीक है, गुड। और इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जो दूसरे व्यक्ति को भगवान के साथ जुड़े। हाँ, गुड, अच्छी, ये डेफिनेशन अच्छी है। भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास, भगवान पे दृढ़ विश्वास, ठीक है। जो अपने ज्ञान को आचरण में लाके। हाँ, तो जब हम ब्राह्मण कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है? ब्राह्मण में क्या है कि वो सारे नियमों का पालन कर रहा है? नहीं, हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि उसमें विद्या है, एक तो नॉलेज है उसमें, वो सारे नियमों का पालन कर रहा है, अपने आचरण से दिखा रहा है। पर उस सब का आधार क्या है कि वास्तव में ब्राह्मण सारे नियमों का पालन क्यों कर रहा है? हाँ, तो हम कहते हैं कि भगवान को भगवत भावम आत्मना, है ना। तो वो भगवान को, जैसे भगवान भी कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, वन हु अंडरस्टैंड्स। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि वन हु अंडरस्टैंड्स बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो उसका क्या अर्थ है? वन हु अंडरस्टैंड्स। तो विद्या एक अलग चीज़ है, एक इंफॉर्मेशन अलग चीज़ होती है, या ज्ञान अलग चीज़ होता है, विज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान विज्ञान सहितम भगवान भी कह रहे हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम विद्या तो ले सकते हैं, बट एक्चुअली हम तो अनुभव एक अलग चीज़ है, अनुभव आना अलग चीज़ है। तो वो अनुभव से एक्चुअली जो हमसे एक्सपेक्टेड है हम वो कर जाएंगे। पर वो अनुभव क्या है? भगवत भावम, भगवान का भाव क्या है? तो वो एक्चुअली ब्राह्मण है, जो भगवान के भाव को समझ जाता है। ब्राह्मण मतलब सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराए, जिसने जनेऊ डाल लिया, जिसने हेडशेप करा ली, ये तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं कि उसकी दीक्षा हो गई है। पर इंटरनली क्या चीज़ है? वो सारे नियमों का पालन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भगवान के भाव को समझ गया।
और वो भगवान का भाव क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, वही भगवान को समझ गया है। भगवान को समझ गया यानी कि भगवान के, जो भगवान को जानता है, भगवान को जानने का अर्थ वही है जो भगवान के भाव को समझ गया। और भगवान का भाव क्या है? भगवान की इच्छा। और भगवान की इच्छा भी, भगवान की इच्छा क्यों है? हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब कि भगवान की इच्छा यही है कि हमारा कल्याण हो, है ना। और वो कल्याण भी कहाँ से आ रहा है? हाँ, वो कल्याण भी क्यों आ रहा है? एक माता पिता का बच्चे के प्रति कल्याण की भावना होती है ना, तो वो क्यों आ रहा है कल्याण? क्योंकि हाँ, प्रेम है, प्रेम है, संबंध है, प्रेम है। तो प्रेम से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ब्राह्मण भी एक्चुअली ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। जो व्यक्ति ये इस भगवान के भाव को समझ जाएगा तो वो ये नहीं समझेगा कि मुझे आज आना है कल नहीं आना, नहीं। तो एक प्रेम की एक परिभाषा ही यही है कि प्रेम कांस्टेंट होता है, नित्य होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन हम मंदिर भरा हुआ है, दूसरे दिन मंदिर, हाँ, उसमें छुट्टी अलाउड नहीं है। मतलब हम वैसे कहते हैं कि सबको आना चाहिए, बट प्रेम जिसको होगा वो तो अपने आप स्वाभाविक भागा भागा ही आएगा, नहीं। क्योंकि भगवान के हम दर्शन ही करने, हम उस दिन भी बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर भगवान के दर्शन तो सुबह वैकुंठ के दर्शन ही है। ये हमारे सामने साक्षात भगवान का आप गुणगान ही कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए वहाँ जाके क्या करेंगे? गुणगान ही करेंगे। तो ये तो हमें एक अवसर मिला है कि हम भगवान का गुणगान कर सकें। तो प्रेम को समझना, प्रेम क्या है? तो प्रेम को समझना पड़ेगा। तो प्रेम तो वैसे हम समझते हैं कि तो माता पिता का बच्चे से भी प्रेम है, कि हर समय माता पिता बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं इस संसार में। और पर फिर भी वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे तो जब बच्चा अगर किसी फ्रेंड्स के साथ में होता है, या फिर अगर बच्चा किसी बड़े के साथ में होता है, तो माता पिता कहते नहीं कि अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, किया वो सही जगह है। तो माता पिता भी एक बार, या फिर माता पिता कहते हैं कि बच्चा सेटल हो जाए तो अब हमें कोई चिंता नहीं है। तो प्रेम क्या है? प्रेम तो है कि हमें चिंता चाहिए। प्रेम है कि हम ये नहीं कहते कि काम निपट गया। जैसे शादी करने के बाद ये कहते हैं चलो काम निपट गया, पर प्रेम तो कांस्टेंट है। प्रेम मतलब हमें चिंता चाहिए, हम भगवान के लिए चिंता चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक स्टोरी बता रहे हैं, प्रेम पे ही एक स्टोरी है। बहुत श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत एक बार तो एक्चुअली सतस्वरूप दास गोस्वामी जी अपनी प्रभुपाद लीलामृत में मेंशन कर रहे हैं कि प्रभुपाद वहाँ पर उनको एक स्टोरी बता रहे थे। तो वो स्टोरी आ रही है कि एक राजा था, प्रिंस, राजकुमार, एक राजकुमार था। और तो एक तो उसकी एक प्रेमिका थी, और वो प्रेमिका उससे बहुत प्रेम करती थी। पर एक्चुअली उस राजकुमार की उसके लिए एक भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। और पर वो जो प्रेमिका थी वो तो सबको पता था कि उस राजकुमार की मृत्यु होने वाली है। तो प्रेमिका ने बोला कि अपने पिता से बोला कि मुझे तो राजकुमार से ही शादी करनी है। तो उसके पिता ने समझाया कि देखो इसकी तो मृत्यु हो जाएगी, पर प्रेमिका नहीं मानी, वो नहीं मानी। और फिर तो एक्चुअली उसने फिर राजकुमार से शादी कर ली। और फिर समय के साथ क्या हुआ, 3-4 साल बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो फिर क्योंकि प्रेमिका को राजकुमार से बहुत प्रेम था, तो वो उसके शरीर को छोड़ नहीं रही थी। और यहाँ तक कि मतलब वहाँ पर साक्षात यमराज ही उन्हीं को आना पड़ा। और यमराज ने बोला कि मेरी ड्यूटी है कि मैं इस शव को साथ में, इस जीवात्मा को साथ में लेके जाऊँ, तो तुम पीछे हट जाओ। तो उस प्रेमिका की मतलब जो पतिव्रता जो स्त्री अब बन गई थी, तो उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उसने यमराज को उस जीवात्मा को ले जाने से रोका। और तो जब यमराज ने समझाया है कि देखो कि मैं तो कि मेरा तो ये कर्तव्य ही है और कि तुम इसको रोक नहीं सकती, तो उसने बोला चलो, मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए तो वो पीछे हट गई। बट जब यमराज उस जीवात्मा को ले जाने लगे तो वो भी साथ साथ पीछे पीछे चलने लगी। और पीछे पीछे चलने लगी तब यमराज बोला अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो फिर
मतलब वो समझ गया कि वो इतनी आसक्त है, मतलब इतना इतना प्रेम करती है अपने उस राजकुमार से। तो फिर तो यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोला, चलो तुम्हारा पुत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वो प्रेमिका तभी पीछे चलने लगी। तो उस प्रेमिका ने, तो यमराज ने पूछा, फिर समझाकर बोला, पहले डरा कर बोल रहे थे, फिर समझा के बोला कि देखो कि अब तुम समझो कि इसका समय पूरा हो गया है, और फिर अब तुम्हें समझाने के बाद भी तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो प्रेमिका ने बोला कि आपने मेरे को वरदान दिया है कि मेरा पुत्र मेरी रक्षा करेगा, पर मेरा पुत्र तो है ही नहीं, तो मेरा पुत्र तो इन्हीं से होना है। तो एक्चुअली उसने ट्रिक कर लिया यमराज को, और यमराज फिर सोचने में लग गए, और फिर यमराज ने उस जीवात्मा को वापस कर दिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक्चुअली बता रहे हैं कि ये क्या है कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रेम जिस प्रकार इस स्त्री का, इस युवती का प्रेम राजकुमार से था, और उसने विवश कर दिया यमराज को उस जीवात्मा को लौटाने, इस ले जाने से रोक दिया। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति की एक टेक्निक है कि अगर हम भक्ति उस ढंग से करेंगे तो हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और वो टेक्निक क्या है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी भक्ति की, भाई हम सब नियम पालन तो कर रहे हैं, हम मंगल आरती भी आ रहे हैं, हम माला भी कर रहे हैं, हम भोग भी लगा रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, पर वो प्रोसेस है, अभिदय वो प्रोसेस है, पर एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है? हाँ, वो टेक्निक है प्रेम। क्योंकि युवती उस राजकुमार से प्रेम इतना करती थी कि उसने यमराज को भी विवश कर दिया। तो इसी प्रकार जो प्रेम है, प्रेम एक्चुअली हमें नियम पालन नहीं लगेंगे अगर हम भगवान से प्रेम के संबंध बनाएंगे। प्रेम के संबंध से नियम पालन नहीं होता है ना। अभी तभी तो हम कहते हैं कि जो साधना भक्ति होती है, कि साधना भक्ति मंद गति, साधना भक्ति में हमारी स्पीड स्लो है, बल्कि घना तरल है। कभी हम आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी हम आएंगे, कभी नहीं आएंगे। पर रागानुगा भक्ति तीव्रति, उसकी तीव्रता बहुत है, और वो तीव्रता से हम एक्चुअली कर जाएंगे, उस तीव्रता से हम भगवान को विवश कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि एक्चुअली, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह भी रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो उस प्रिंस का नाम था सत्यवान और उस लेडी का नाम था सावित्री। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं शी फेल इन लव विद दैट बॉय। तो हम बोलते हैं ना कि दैट गर्ल फेल इन लव। वो एक्चुअली फेल इन लव क्या होता है, मतलब कि उसके प्यार में डूब गई। तो डूबना या फेल इन लव क्या हुआ? उसके प्यार में बस हो जाना। हाँ, तो डूबने का क्या अर्थ है? या फिर हम कहते हैं कि वो उसके प्यार में गिर गया, फेल इन लव, तो उसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, उसके प्रति चिंता। गुड। वो कैसे आएगा? हम चिंता दूसरे की कब ले पाएंगे? जब उसके बारे में सोचेंगे, या फिर उसकी इच्छा समझेंगे। हम संबंध को अपना मानेंगे। संबंध, हाँ आंसर पर संबंध ठीक है, पर वो संबंध भी हम कब निभा पाएंगे? आप कोई भी संबंध कब निभा पाते हैं? एक माँ बच्चे के बारे में कैसे सोच पाती है? हाँ, तो वो प्रेम का, वो उसमें हम 50% देख रहे हैं, हम 50% नहीं देख रहे हैं। वो संबंध में 50% उधर है, 50% इधर भी तो है। बच्चा चाहता है या हाँ, बच्चा चाहता है, तो वो 50% आपने उधर बता दिया, इधर वाला 50% बताना है। संबंध में 2 है ना, तो आप 100% देना चाहते हो। आप 100% दोगे तो कुछ छूटेगा, और वो क्या छूटेगा? दूसरी चीजें छूट जाएगी, संसार छूटेगा। हाँ, मैं छूटेगा। तो संबंध वहीं पर है जहाँ पर, मतलब माँ बच्चे के बारे में कैसे सेवा कर पाती है कि वो एक्चुअली प्रेम की परिभाषा एक ही है कि अपने को भूलना। खुद के बारे में नहीं हाँ, एक परिभाषा प्रेम की ये है कि अपने में इंटरेस्ट नहीं होना।
यानी कि हम है ही नहीं, है ना, वहाँ से फिर प्रेम शुरू होगा। तभी तो हम बोलते हैं शांत भक्ति रस। शांत भक्ति रस में ये है कि हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, तभी फिर भगवान नजर आएंगे। इसी तरह संबंध दूसरे की चिंता तभी होगी ना जब अपनी चिंता नहीं हो रही। अगर अपनी चिंता भी हो रही है तो फिर दूसरे की चिंता कम हो रही है। तो जब दूसरे की चिंता परफेक्ट आंसर, पर उसके लिए यह संबंध भी परफेक्ट आंसर है, पर वो संबंध भी तभी बनेगा ना जब, या 100% हम तभी दे पाएंगे जब हमारा 0% हो जाएगा, तभी तो तराजू उस तरफ नीचे जाएगा। तो प्रेम की एक परिभाषा है कि कि एक प्रेमी अपने आप को भुला देता है, उसको अपने में इंटरेस्ट नहीं है। और हमारे लिए एक भक्तों के समाज में अपने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? अपने में इंटरेस्ट नहीं है उसका क्या मतलब है? हम कह सकते हैं, हाँ, तो अपने भक्तों के समाज में, अब हमारे इस सभा में अगर हम कहें कि अपने बारे में नहीं सोचना, तो उसके लिए क्या मतलब है? क्योंकि हम तो सब कुछ कर रहे हैं ना। समाज के बारे में सोचना, हाँ, तो दूसरे के बारे में सोचना, तो उसका क्या अर्थ है? उनकी इच्छा को समझ के उनके काम करना, भगवान की इच्छाओं को। हमारे लिए क्या अर्थ है जब हम कहते हैं दूसरे वैष्णवों के बारे में हम सोचते हैं, चल अपने बारे में नहीं सोचते, इसका क्या अर्थ है कि गुरु की इच्छा है। हाँ, वो तो है, उसके बारे में अर्थ है क्या कि एक्चुअली दूसरे को सेवा का अवसर देना, दूसरों को हम सेवा का अवसर दें। यानी कि हम कई बार मंदिर में भी आकर अपनी सेवा से आसक्त हो जाते हैं ना, या अपनी साधना से आसक्त हो जाते हैं, या मंदिर में आकर हम माला करते रहते हैं, तो हमें लग रहा है कि प्रेम है कि भगवान का नाम लेना। वरना प्रेम के अलग अलग लेवल है। जो मंदिर नहीं आ रहा उसके लिए प्रेम है मंदिर आना, जो संडे प्रोग्राम है आ रहा है पर वो मंगल आरती नहीं आ रहा, उसके लिए प्रेम है कि मंगल आरती में आना। जो मंगल आरती में आ रहा है तो उसके लिए प्रेम है कि 16 माला करना। जो 16 माला कर रहा है उसके लिए प्रेम है, उसके लिए प्रेम क्या है? उसके लिए प्रेम है कि दूसरों को माला करवाना। और बल्कि जो मंदिर माँ का बहुत सेवा कर रहा है और जो रोज अपनी सेवा कर रहा है, रोज नित्य अपनी सेवा कर रहा है, उसके लिए प्रेम क्या है कि जो दूसरे आ रहे हैं उनको सेवा का अवसर देना। अपनी सेवा तो हम अपनी सेवा में भी आसक्त हो जाते हैं ना कि मेरी सेवा मेरी सेवा, तो अपनी सेवा करना भी प्रेम नहीं है, क्योंकि वो तो हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रेम चाहिए। पर प्रेम का मतलब है देना। और क्या देना? तो हम कह रहे हैं ना भगवान के लिए चिंता करना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा। कल एक्चुअली एक भक्त से डिस्कशन ही हो रहा था, तो वो अपने मतलब वो यंग है, तो वो अपने छोटी बच्ची है, तो उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कल को हम वैष्णव समाज में आएंगे तो उसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा सब। तो हमने काफ़ी देर डिस्कशन होता रहा। फिर उसके बाद तो हमने बोला कि एक्चुअली तो भक्ति का स्तर क्या है कि हमें बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हम वैष्णव समाज में ऑलरेडी हैं। नहीं, बच्चों को हम पढ़ा क्यों रहे हैं उसके, क्योंकि हम तो उसको बल्कि बाहर समाज में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हम उसको फौरन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम भगवान पर, जब हम कह रहे हैं कि हमें प्रेम है और विश्वास नहीं है, प्रेम है पर उनकी बात में विश्वास नहीं है, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए वास्तव में एक दृष्टि से प्रेम क्या है भगवान से, अगर हम कहते हैं हमें भगवान से प्रेम है, तो उसका अर्थ क्या है कि हमें अपनी सबसे कीमती वस्तु भगवान को देना। तभी हम भगवान को गुलाब देते हैं ना। भगवान को गुलाब क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपना भगवान को बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं। और हम अपनी बेस्ट चीज़ क्या दे सकते हैं भगवान को? जो हम नहीं दे रहे, बस वही देना है। वही हम उस दिन बात कर रहे हैं शरणागति मतलब वही है कि जो हम नहीं दे रहे भगवान को। तो इस आज की तारीख में हम क्या नहीं दे रहे? हम सब कुछ दे रहे हैं, बट भगवान को क्या नहीं दे रहे? समय भी दे रहे हैं। आप बैठेंगे, समय भी आप दे देंगे, आप अपना सब कुछ दे देंगे, पर अपना नहीं देंगे। समझ रहे हैं? जो अपना है हमारा वो नहीं देंगे। और वो अपना कौन है? बच्चा है। हम अपना संबंध अपने बच्चों को भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते। हम अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख के पैसा कमाए। तो सबसे कीमती वस्तु है एक्चुअली यही है। इसलिए शी फेल इन लव, प्रेम में गिर जाना। एक्चुअली प्रेम में अपने आप को ख़त्म कर देना कि मैं भी नहीं हूँ और मेरे बच्चे भी भगवान की सेवा में लग गए। मैं हूँ ही नहीं। जब मैं नहीं हूँ तो मेरे बच्चे कौन है? जब मैं ही नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ
मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे बच्चे अपना करियर बनाते रहे, वो तो करियर तो सामाजिक दृष्टि से है, वो हमें पता है कि वो करियर नहीं है। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने शी वॉज द स्टॉन्च लवर, इसको बोलते हैं प्रगाढ़ प्रेम। प्रगाढ़ प्रेम वही है कि मैं नहीं हूँ। तब जाकर उसने यमराज जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ हैं, तो उनको भी एक्चुअली मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जब यमराज ने उनको पनिश करने के लिए भी बोला, तब भी हम वो रास्ते से डगमगाई नहीं, और बल्कि यमराज के पीछे पीछे चलती रही, क्योंकि उसको यमराज से वरदान चाहिए था, क्योंकि उसको ट्रिक पता थी। उसको ट्रिक पता थी कि प्रेम से ही सब कुछ होगा। तो संसार में वैसे तो चलो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पाना चाहते हैं, नहीं, पर भगवान से प्रेम में एक्चुअली भगवान का प्रेम टॉप मोस्ट प्रेम है। भगवान के साथ प्रेम टॉप मोस्ट है, क्योंकि हम भगवान को पाना भी नहीं चाहते, हम भगवान को देना चाहते हैं। भगवान को पाना तो अपने बारे में हो गया ना। भक्त ये नहीं सोचता कि मैं भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु लास्ट यही कह रहे हैं, आशीलस से वापादरतम पिनाष्टो माम अदर्शनम, आप मुझे दर्शन भी मत दीजिए। अदर्शनम मर्महतम करो तो वाह, चाहे आप मुझे कष्ट पहुंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। संसार का प्रेम क्या है, मुझे चाहिए। भगवान के साथ प्रेम क्या है कि मैं भी नहीं हूं, मेरा परिवार भी आपकी सेवा में। तो मर्महतम करो तो वाह यथा तथा था विदधातो लंपटो, मुझे पता है कि आप तो बल्कि हमें ट्रिक कर देंगे। आगे क्या है, यथा तथा विदधातो लंपटो, क्या है, मत प्राणस्तु सएव न परह, कि मेरे तो नाथ आप ही हैं, आपके अलावा और मेरा कोई नाथ नहीं है। इसको बोलते हैं फेल इन लव, कि हम भगवान से वास्तव में अगर प्रेम करते हैं तो मैंने एक्चुअली एक चीज़ नोट की है, अगर आप सीनियर डिवोटीज़ को देखेंगे ना, अगर आप सीनियर डिवोटीज़ को देखेंगे, आप कभी भी उनके पास जाएंगे तो क्या भगवान का नाम ही ले रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, वो इमीडिएटली अपना काम छोड़कर आपसे बात करने लग जाएंगे। मैंने नोट किया, इसको कहते हैं धर्म को धारण करना। वो अपनी साधना से भी अटैच नहीं होते, इमीडिएटली वो अपनी साधना छोड़ देंगे। मैंने मतलब वो चाहे जैसे भी कर रहे हो, वो इमीडिएटली आपको टाइम दे देंगे, वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। ये मतलब वास्तव में वो, क्योंकि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। ये उनकी पर्सनल सेवा करके समझ में आता है कि कैसे हमें भगवान की सेवा, हमें भगवान का काम करना है। और श्रील प्रभुपाद ने इसलिए प्रचार को हाईएस्ट रखा है। प्रीचिंग इज़ द एसेंस। अल्टीमेटली प्रेम यही है कि हमें भगवान का ये ज्ञान दूसरों को देना है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, और इसलिए हम हर किसी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये प्रेम है। और इसलिए वही व्यक्ति ब्राह्मण है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है जो दूसरे को भगवान से जोड़ने का प्रयास करे, क्योंकि उसका आधार क्या है, प्रेम है। और प्रेम मतलब भगवान की इच्छा है। सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? यमराज को स्वतंत्रता है, किसी को छोड़ दे। यमराज, हाँ ये तो चलिए, ये पर्टिकुलर पास टाइम होता है, क्योंकि ऐसे तो यमराज भी स्वतंत्र नहीं है, वो तो भगवान के आदेश के अंडर ही हैं, वो तो है। पर है थोड़ी बहुत स्वतंत्रता होती होगी, मतलब जैसे राजा को अपने फील्ड में स्वतंत्रता होती है, तो इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार एक डिवोटी की उनके ज्योतिष में लिखा था कि उसकी डेथ होनी है, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं, पर चीज़ों को हटा नहीं सकते। सिद्धांत नहीं चेंज होगा कि शरीर तो खत्म होगा ही होगा। तो उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो चीज़ें होती हैं, पर अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से सब चल रहा होता है। हरे कृष्ण।